हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए न्यू सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन आंसर कर रहे थे ज्योग्राफी का, जो कि भारत के पड़ोसी देश से संबंधित हम लोगों ने पिछले वीडियो में 90 क्वेश्चन जो है वो किया था, उसका दूसरा पार्ट लेकर के आ गया हूँ, जो कि आपके SCRT के सिलेबस के अनुसार जो है वो चैप्टर 7 में ज्योग्राफी का क्लास 9th में भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, उसका हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और ये न्यू सिलेबस के अनुसार जो है आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बन गया है बिहार पुलिस के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने जो है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर करवाया है, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से संबंधित और वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित भी क्वेश्चन करवाया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो 91 नंबर से करेंगे भारत के पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन आंसर। अगर आप बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और उसका भी प्लेलिस्ट बन गया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का 91 नंबर का क्वेश्चन है और पहला कि भूटान के किस भाग में झूम की खेती की जाती है। तो पूर्वी भाग में जो है वो भूटान की झूम की खेती की जाती है और भूटान में लगभग 70% जो है वो आपका वन ही वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आमो आमो तुंग साचू तथा मानस क्या है। तो आमो तुंग साचू और मानस जो है यह नदियों का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने किस संधि द्वारा भूटान का भाग लिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है वो सीन चुलू के संधि के साथ जो है वो भूटान का कुछ भाग जो है वो लिया था। भूटान का अधिकार अधिकतर व्यापार किस देश के साथ है। तो भूटान का अधिकतर व्यापार जो है वो आपका भारत देश के साथ है। अगला क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी कहाँ है। तो भूटान की राजधानी जो है वो आपका थिम्पू है। काठमांडू आपका नेपाल की राजधानी है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूटान में थिम्पू के अतिरिक्त दूसरी हवाई अड्डा कहाँ पर है। यानी कि भूटान में एक जो है वो थिम्पू में हवाई अड्डा अड्डा है और दूसरा जो है वो पारो में हवाई अड्डा है। अगला है कि भूटान में हिमालय की सबसे ऊंची अधिक चोटी जो है वो कितनी है। तो 7553 मीटर आपका है। और नेपाल में जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। भूटान में औसतन वर्षा कितनी होती है। तो भूटान में औसतन वर्षा जो है वो 350 सेंटीमीटर होता है। वहीं नेपाल में लगभग आपका 300 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होता है और भारत में 118 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो मानसिन राम विश्व भर में होता है, जो कि 1392 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो वर्षा होता है। अगला है कि भूटान में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो 47% जो है वो साक्षरता का प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है कि भूटान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो भूभाग पर वन लगभग 68 से 70% पर जो है वो आपका वन ही वन है भूटान में। अगला है कि भूटान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो 47,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कुल्ला कांगड़ी है। कुल्ला कांगड़ी भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है कि भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो भूटान की सीमा रेखा जो है वो 1075 किलोमीटर जो है आपकी सीमा रेखा की लंबाई है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य भूटान से नहीं लगता है। तो आपका बिहार नहीं लगता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम यह जो है वो भूटान के साथ लगता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भूटान की नदी नहीं है। तो साम्पो जो है भूटान की नदी नहीं है। संकोश, आमो और आपका मानस जो है वो भूटान की नदियां है, साम्पो नहीं है। अगला है कि भूटान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 26 डिग्री 45 मिनट उत्तर से लेकर के 28 डिग्री 20 मिनट उत्तर में फैला हुआ है। अगला है कि भूटान में किस पशु का पालन अधिक किया जाता है। तो भेड़ का पालन जो है वो भूटान में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुरही गाय किसे कहा जाता है। तो सुरही गाय जो है वो याक को कहा जाता है। यानी कि भूटान में जो है वो सुरही गाय होती है, जो कि याक को कहा जाता है। अगला है कि बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी जो है वो कयूक राडोंग जो है वो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगला 110 नंबर का क्वेश्चन है कि नारंगी की खेती के लिए कौन शहर प्रसिद्ध है। तो आपका सिलहट जो है वो नारंगी की खेती के लिए जो है वो प्रसिद्ध है।
कर्णफूली किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो कर्णफूली जो है वो चटगांव की प्रमुख जो है वो नदी है। तो कर्णफूली जो है वो चटगांव में बहती है। बांग्लादेश को कितने भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है? तो बांग्लादेश को 9 भू आकृति प्रदेशों में जो है वो बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो लालाखेल में जो है वो आपका होता है। बांग्लादेश के कितने भूभाग पर वन है? तो बांग्लादेश के 7% भूभाग पर जो है वो वन पाया जाता है। और बांग्लादेश में ही गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल से जो है वो एक तरह से संगम का निर्माण होता है। अगला है, बांग्लादेश की कितनी जनसंख्या कृषि में है? तो लगभग 80% लोग जो है वो कृषि में आपके हैं। अगला देश है कि बांग्लादेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो 63% पर जो है वो बांग्लादेश में कृषि की जाती है। चावल की कितनी फसल बांग्लादेश में उगाई जाती है? तो चावल की 3 फसल जो है वो बांग्लादेश में उगाई जाती है, यानी कि वर्ष में 3 बार जो है एक तरह से बांग्लादेश में जो है वो चावल उगाया जाता है। और जूट की भी सबसे ज़्यादा खेती जो होता है वो वर्ल्ड वाइड में आपका बांग्लादेश में होता है पहला स्थान पर, और दूसरा स्थान में जो है वो इंडिया में होता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल में, और दूसरा नंबर पर आपका अपना बिहार। अगला है कि मयमनसिंह किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो मयमनसिंह जो है वो आपका जूट के उत्पादन में जो है वो फसल में अग्रणी है। बांग्लादेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो बांग्लादेश में तेल शोधन कारखाना जो है वो चटगांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान में सूती कपड़े को की मिलें नहीं है? तो किस संस्थान में जो है वो, तो जैसोर में जो है वो सूती कपड़ा का आपका मतलब कि मिल नहीं है। ढाका, फिर उसके बाद खुलना और नारायणगंज में आपका है। भूटान में किस धर्म की प्रधानता है? तो भूटान में जो है वो बौद्ध धर्म की जो है वो प्रधानता है भूटान में। भूटान में किस वर्ष नया संविधान लागू हुआ था? तो 2008 में जो है वो भूटान में नया संविधान लागू किया गया था। अगला है कि सुरही गाय का उपयोग जो है वो किस कार्य के लिए किया जाता है? तो सुरही गाय का उपयोग जो है वो आपका सुरही गाय का उपयोग जो है वो आपका किया जाता है माल ढोने के लिए, जिसको याक जो है वो एक तरह से कहा जाता है। अगला है कि फूट सोलिंग क्या है? तो आपका जो फूट सोलिंग है वो एक व्यापार जो है वो केंद्र है। अगला है आपका कि भूटान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? तो भूटान का जो देशांतरीय विस्तार है वो आपका 89 डिग्री 45 मिनट पूर्व से 92 डिग्री 5 मिनट जो है वो पूर्व है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भूटान के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो भूटान के उत्तर में जो है वो आपका चीन देश स्थित है। भूटान के उत्तर में चीन देश स्थित है, और पश्चिम में कह सकते हैं कि भारत स्थित है। साउथ में जो है वो आपका बांग्लादेश स्थित है। अगला है कि भूटान की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो भूटान की नगरीय जनसंख्या जो है वह 11% है। अगला है कि भूटान की जनसंख्या कितनी है? तो भूटान की जनसंख्या जो है वो 7 लाख है। अगला है कि भूटान के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो भूटान के दक्षिणी भाग में स्थित जो मैदान है उसको हम लोग द्वार प्रदेश मैदान के नाम से जानते हैं। अगला है कि पारो भूटान की किस दिशा में स्थित है? तो पारो जो है वो भूटान की पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला है कि भूटान के सुदूर उत्तरी भाग में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? तो आर्कटिक जलवायु जो है वो पाया जाता है उत्तरी भाग में भूटान के। भूटान में कितने ऋतुएं होती है? तो भूटान में जो है वो 2 जो है वो ऋतुएं पाई जाती है। वहीं आपका नेपाल में जो है वो 4 पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से 20 से 25 मीटर जो है वो औसत ऊंचाई है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में किस भारतीय नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जो है वो जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जो है वो जाना जाता है। और दोनों को संगम को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं? आप जो है कमेंट बताइएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को जो है वो क्या कहा जाता है, आप जो है ये बतलाइएगा।
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है वो क्या कहा जाता है, जमुना नदी जो है वो कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है, तो वो दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति है। कहाँ चीनी मिलें नहीं हैं, तो चीनी मिल जो है वो बागरहाट में नहीं है, दीनाजपुर में है, ठाकुर गांव में है और आपका मैमनसिंह में स्थित है। अगला है कि किस स्थान में जूट की मिलें जो है नहीं पाई जाती है, तो जैसोर में नहीं पाया जाता है, खुलना में, चटगांव में और नारायणगंज में जो है वो जूट का मिल है। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश का एशिया में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। अभी फिलहाल पहला पर भारत है, दूसरा पर आपका चीन है, आप ये याद रखिएगा, एशिया में या फिर वर्ल्ड वाइड भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रघना में कौन उद्योग विकसित है, तो चंद्रघना में जो है वो कागज उद्योग जो है वो विकसित है। चांदपुर क्या है, तो चांदपुर जो है वो आंतरिक नदी बंदरगाह है। अगला है कि बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है, तो बांग्लादेश की राजधानी को जो है वो ढाका कहते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अगला है कि प्राकृतिक गैस का उत्पादन बांग्लादेश में कहाँ होता है, तो तितास में होता है, यानी कि जो प्राकृतिक गैस होता है उसका उत्पादन बांग्लादेश में तितास में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जूट का उत्पादन करता है, तो पूरे विश्व का जो है वो 6% जो है वो करता है। ये मुझे जो है थोड़ा सा गलत आ रहा है, इसका आंसर जो है वो एक बार आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली है, तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता जो है वो आपका 1947 में दिया है, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि पहले यह जो है वो पाकिस्तान में 2 भागों में बटा था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो ऑप्शन के हिसाब से बी नंबर हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो है वो आपका 1971 में, अगर यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान कहता तो ज़्यादा मतलब कि एक्यूरेट आंसर होता है 1947, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कभी कभी ऑप्शन के अनुसार भी जो है वो आंसर देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 1955 के बाद बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था, तो पूर्वी पाकिस्तान के बाद से जो है वो जाना जाता था 1955 के बाद। अगला है कि भारत और बांग्लादेश की संयुक्त स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है, तो 4053 जो है वो ऑप्शन के हिसाब से है, लेकिन एक्यूरेट 4000 जो है वो 96 किलोमीटर बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थलीय सीमा है, जो कि सबसे लंबा स्थलीय सीमा है भारत के साथ। बांग्लादेश में जन घनत्व कितना है, तो बांग्लादेश का जन घनत्व जो है वो 880 है। पूर्वी पाकिस्तान कब से बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो 16 दिसंबर 1971 के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश किस वर्ष प्रजातांत्रिक बना था, तो बांग्लादेश जो है वो 2008 में जो है वो प्रजातांत्रिक जो है वो बना था। और ये क्वेश्चन जो है आपका, मैं जो है वो चैप्टर नंबर 7 SCERT का भारत के पड़ोसी देश से संबंधित जो है वो दूसरा लेक्चर में लेकर के आया हूँ, जिसमें मैंने पहले पार्ट में 90 क्वेश्चन करवा दिया है और इस पार्ट में 90 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन इसमें जो है वो दिया हुआ है। तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, नए सिलेबस के अनुसार जो है वो ये करवाया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है। तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बतलाइए। अगला है कि जाफना प्रायद्वीप किस प्रकार का इलाका है, तो जाफना प्रायद्वीप जो है वो चूना पत्थर जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। सिलोन नामकरण किस वर्ष किया गया था, तो 1872 में सिलोन जो है वो किया गया था। किसका है, तो श्रीलंका का नाम जो है वो सिलोन है 1872 में। श्रीलंका नाम जो है वो किस वर्ष रखा गया था, तो 1972 में, यानी कि एग्जैक्ट 100 साल बाद, आप याद रखिएगा, यानी कि 1972 में श्रीलंका नाम रखा गया था और 1872 में सिलोन नाम रखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन श्रीलंका कब आया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1796 में श्रीलंका जो है वो आया था। श्रीलंका ब्रिटेन का उपनिवेश किस वर्ष घोषित किया गया था, तो 1802 में श्रीलंका जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किसका उपनिवेश श्रीलंका कभी नहीं रहा था, तो स्पेन का उपनिवेश नहीं रहा था, पुर्तगाल, नीदरलैंड और ब्रिटेन का जो है रहा था। ब्रिटेन का कब हो रहा था, 1802 में। अगला है कि श्रीलंका में जनघनत्व कितना है, तो श्रीलंका में 250 जो है वो जनघनत्व है। श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी जो है वो पेंडुरु है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पेंडुरु है।
श्रीलंका के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो श्रीलंका की पठार की औसत ऊंचाई जो है वो 900 मीटर तक है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका महावेली गंगा जो है वो सबसे बड़ी नदी है। श्रीलंका निम्नलिखित में से किसके अधिक निकट है? तो श्रीलंका जो है वो आपका विषुवत रेखा से जो है वो सबसे मतलब कि नज़दीक है। श्रीलंका में वर्षा कब होती है? तो श्रीलंका में जो है वो वर्षा सालों भर जो है वो होता है। श्रीलंका की आकृति जो है किस प्रकार की है? तो वो अंडाकार आकृति है, जैसे ये भारत देश है और यहाँ पर जो है वो श्रीलंका आपका बसा हुआ है अंडाकार। पीडुरु तालागाला क्या है? तो पीडुरु तालागाला जो है वो एक शिखर है जो कि श्रीलंका में ही स्थित है। अगला है कि श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी का नाम जो है वो आपका कोलंबो है ऑप्शन के अनुसार। अगला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 166 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या स्थित है? तो वो आपका पाक जल संधि आपका स्थित है। श्रीलंका किस वर्ष लोकतांत्रिक बना था? तो 1956 में जो है वो श्रीलंका लोकतांत्रिक बना था। श्रीलंका का औसतन तापमान कितना रहता है? तो श्रीलंका का 27 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान जो है वो रहता है। श्रीलंका के तटीय भाग में कितनी वर्षा होती है? तो श्रीलंका के तटीय भाग में जो है वो 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला है कि श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जून से अक्टूबर तक किस पवन से जो है वो वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवन से जो है वो वर्षा होती है श्रीलंका में जून से अक्टूबर के बीच में। श्रीलंका में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन जो है वो फैला हुआ है? तो 30% भूभाग पर जो है वो वन फैला हुआ है। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो वो आपका 2,11,00,000 जो है वो जनसंख्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का नौसैनिक अड्डा है? तो श्रीलंका का त्रिकोमाली जो है वो नौसैनिक अड्डा है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में तंबाकू उद्योग प्रसिद्ध वाणिज्य जो केंद्र है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? तो जाफना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तंबाकू उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र जो है वो श्रीलंका में जाफना है। श्रीलंका के अधिकांश जो प्रवासी कहाँ रहते हैं? तो श्रीलंका के अधिकांश जो प्रवासी हैं वो मध्य पूर्वी देश में जो है वो रहते हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य से एक बहुत बड़ा दल श्रीलंका जाकर ईसा से 6 शताब्दी पूर्व जो है वो बसा था? तो वो राजस्थान से जो है वो लोग गए थे। अगला है कि तमिल पृथकतावासियों ने श्रीलंका में किस वर्ष आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 1983 में जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म को जो है वो मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को जो है वो मानते हैं और भूटान में भी हम लोगों ने देखा था कि बौद्ध धर्म को जो है ज़्यादातर माना जाता है। अगला है कि श्रीलंका के पर्वतीय भागों में वर्षा का औसत जो है वो कितना होता है? तो पर्वतीय भागों में आपका 500 सेंटीमीटर होता है और स्थलीय सीमा में जो है वो 200 सेंटीमीटर। अरूबी क्या है? तो अरूबी जो है आपका एक नदी है। अरूबी जो है वो नदी है जो कि श्रीलंका में स्थित है। तो हम लोगों का यहाँ पर जो है वो 180 क्वेश्चन 2 लेक्चरों में मैंने जो है वो कंप्लीट कर दिया भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित। इसमें हर वो क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप किसी एक लेसन से 180 क्वेश्चन याद करके अगर एक या दो क्वेश्चन अगर उसमें से लड़ जाता है तो आप जो है इतना जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किए हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी साइंस और जीके का प्रैक्टिस सेट मैं जो है करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।